हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन से आप डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म करके पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आईबीपीएस एएफओ के फर्स्ट क्वेश्चन को तोड़ के आप कोई टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं, कैसे क्रॉस क्वेश्चन पढ़ना है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ के ओवरऑल गाइडेंस सेशन के बारे में कि कैसे आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे टेलीग्राम में 2-3 मैसेज मिला था कि आप थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, तो कैसे क्या करना चाहिए और जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं उसके लिए भी कैसे क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैं बताती हूँ। तो देखिए, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपने जस्ट बीएससी कंप्लीट किया हुआ है और आपका कॉन्सेप्शन अच्छा नहीं है, तो मैं बहुत स्ट्रेट कर आपको बोल रही हूँ कि आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन हाँ, आप अगर फॉर्म भरे हुए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको प्री दे के देखना है प्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कितना क्वेश्चंस बन रहा है, कहाँ लैग हो रहा है, वो आपको समझना है। क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का पहला जो एक रूल होता है वो है खुद का कमियों को समझना। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के कौन सा पार्ट में आप वीक हो, कौन सा वाला मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आता, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा वाला रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग पहले आप कभी पढ़े नहीं हो। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पजल भी पूछा जाएगा, और पजल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको आपको धीरे धीरे सीखना होगा, और अगर आप एक बार पेपर दे के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कमियां कहाँ हैं, तो फिर आप शुरू करेंगे उसके ऊपर काम करना। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्री तो स्ट्रांग है लेकिन मेंस का आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि बीएससी में आपने जो जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन फंस रहा है या नहीं। तो आपको ना बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपका बीएससी में कितना तक पढ़ा हुआ था और कितना रेडी है, और आपको कितना पढ़ना होगा। और आपको लगता है कि आपको बिल्कुल बीएससी में क्लियर नहीं है और क्वेश्चन बहुत कम बन रहा है, तो मेरा एक सजेशन है कि बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट लास्ट में फर्स्ट ट्रैक बैच दे देता है, तो उसको लेके आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एएफओ का सिनारियो क्या है। लेकिन आपको मेन प्रिपरेशन अगले साल के लिए ही करना है। लेकिन आप इस साल अपने को जितना समझ लेंगे, आपको जितना पता चल जाएगा कि आपका कमियां कहाँ है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए, आप बार बार बोलिए, खुद के साथ बात करिए, मिरर में देख के बात करिए। आपको ये समझना है कि सामने वाले जो इंसान से आप बात कर रहे हो, मतलब कि आपका जो परिचय है वो एग्जामिनर है। खुद को क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। पहले पहले आप जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो एग्रीकल्चर के मेंस के लिए पढ़ रहे उसी को पूछिए। ये तो नॉर्मल स्ट्रेटजी हो गया जो मतलब फ्रेशर से और नया नया शुरू किया हुआ है। और आप इस बार अगर फॉर्म भरे तो आप ज़रूर पेपर दे के देखिए, आपका गलतियाँ पकड़िए और उसको रेक्टिफाई करते जाइए। ये था अब मैं बताने वाली उस स्टूडेंट्स के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बनता है लेकिन मार्क्स उतना नहीं आ रहा है मॉक टेस्ट में, और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उस बच्चे के लिए मेरा ये कहना है कि आपको पहले जो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहा है, आपको ये पता करनी है कि कौन से क्वेश्चन में आपका मार्क्स नहीं बन रहा है और उस क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक है। सपोज़ कि मैंने एक एनिमल हस्बेंड्री का टेस्ट दिया और उसमें मुझे एनिमल डिजीज़ रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन नहीं आया, तो हमको पकड़ना पड़ेगा कि हमको एनिमल डिजीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसी से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसको ट्रैक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, उस जगह को पढ़िए, उस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए। उसके साथ साथ मेरा कुछ टिप्स है कि जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन है ना,
उस क्वेश्चन को समझिए कि कौन कौन सा जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके भी क्रॉस क्वेश्चंस बना के थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर कुछ क्वेश्चन उस टाइप के भी आ जाए तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे बच्चे के लिए जो मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार्क्स भी थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, वो चाह रहे कि और भी मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए सजेशन है कि अगर आपका लगता है कि आपका क्लासेस अच्छे से कवर है, मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आप कोई भी एक समराइज्ड किताब उठा लीजिए, वो आपका कहीं से भी मन करे, कोई भी कोचिंग का किसी का भी, वो समराइज्ड किताब एक बार गो थ्रू हो जाइए और देख लीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट आपके पास नहीं है। इसके अलावा आप डिफरेंट सोशल मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करते रहिए। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा सीनियर है, या बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसका पिछला साल 1-2 नंबर के लिए रुक गया था, वो लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और मतलब वो लोग तो मतलब किताब को भी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, मतलब कोचिंग के नोट्स के अलावा या कोई समराइज किताब के अलावा भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट की किताब है उसको भी बहुत अच्छे से रीड आउट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर लगता है कि इस वाले सब्जेक्ट में मैं थोड़ा बुक्स देख सकते हो तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आप पहले से सुने हुए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी आएगा जिसके ऊपर आपका कोई नॉलेज नहीं होगा एंड वो अचानक ही आ जाएगा न्यू टाइप का एक क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक और आप साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में कहीं बुक में नहीं मिलेगा, समराइजेशन में ज़्यादातर वो कोई बड़ी किताब के कहीं कोने में छुपा हुआ होगा। अगर आपका लक अच्छा है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्टूडेंट्स है। अदरवाइज आप अगर इतना भी मतलब कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और मतलब आप बेसिक बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, आप कोचिंग के बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। तो आप कहीं से भी करिए, ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन समझना आ रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है कि मुझे क्वेश्चंस तो आंसर पता था और टॉपिक भी मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज के कारण वो मेरा थोड़ा गलत हो गया। तो एक चीज़ ठीक करना है, जो रीडिंग पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे वो देखना है कि मैंने जो पढ़ के आया था वही वाला क्वेश्चन यही तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हम जो पढ़ के आते हैं उसके साथ क्वेश्चन का लैंग्वेज मैच होता है, हमको लगता है अरे यही होगा, लेकिन वो कुछ अलग ही घुमा के पूछता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से उसको डिकोड करना है, उसके बाद अपने आंसर्स करना है। एंड ऑब्वियसली एक और थिंग्स मैं बताऊंगी कि आपका रीडिंग्स फर्स्ट होना चाहिए। तो अगर आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा फर्स्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।